पिछले वीडियो में हमने एपी के जनरल टर्म का फॉर्मूला डिराइव किया था। एपी का जनरल टर्म जिसे हम टी एन से डिनोट करते हैं वो होता है टी एन इक्वल्स ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए तुम्हें दिया होगा, ए मतलब पहला टर्म, तुम्हें जो सीक्वेंस दिया होगा उससे पढ़ लेना पहला टर्म क्या है। और डी, डी का कैलकुलेट करना आसान है, किसी भी बाद वाले टर्म में से पहले वाले टर्म को सब्ट्रैक्ट कर लेना और तुम्हें डी मिल जाएगा। और एन जो टर्म तुम्हें निकालना होगा वो, जैसे तुम्हें कहा 17th टर्म निकालो, तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी इस केस में 17। तो तुम ऐसे कैलकुलेट करोगे, लिखोगे टी 17 इक्वल टू ए प्लस एन की जगह डालो 17, 17 माइनस वन इंटू डी। तो ये क्या आ गया ए प्लस 16 डी। और ए और डी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके तुम T17 कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, तो चलो जल्दी से हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं जो मैंने यहाँ लिख के रखे हैं। इसी फॉर्मूले को यूज़ करते हुए हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा है फाइंड द 21st टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस। ये तुम्हारा सीक्वेंस दिया हुआ है, इसमें तुम्हें सीक्वेंस का 21st टर्म कैलकुलेट करना है। तो इसका पहला टर्म यानी ए कितना है 65। डी कैलकुलेट कर सकते हो, किसी भी बाद वाले टर्म में से पहले वाले टर्म को घटा लेना, घटा लिया 69 माइनस 65 कितना आ गया 4। 73 माइनस 69 करोगे तभी भी 4 आएगा, 77 माइनस 73 करोगे तभी भी 4 ही आएगा। तो ये पता चल गया कि जो सीक्वेंस हमारा लिखा हुआ है ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का इनेट टर्म का क्या फॉर्मूला होता है, वो होता है टी एन इक्वल्स ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तुम्हें निकालना क्या है 21st टर्म, मतलब तुम्हें निकालना है T21। ए की जगह तुमने यहाँ से 65 सब्स्टिट्यूट किया, एन की वैल्यू 21 निकालनी है, 21st टर्म निकालना है, 21 माइनस वन किया और डी की वैल्यू हम यहाँ कैलकुलेट कर चुके थे 4 से मल्टीप्लाई किया। तो ये तुम्हारा आ गया 65 प्लस 21 माइनस वन इक्वल्स 20 इंटू 4। ये तुम्हारा आ गया 65 प्लस 80। 80 में 65 तुमने ऐड किया तो आ जाएगा ये 80 प्लस 20 100, 100 प्लस 40 140, 145। तो इस वाले सीक्वेंस का T21 मतलब 21st टर्म कितना आ गया, इस वाले सीक्वेंस का 21st टर्म आ गया 145। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तुम्हें यहाँ पर एक सीक्वेंस दिया हुआ है, ये सीक्वेंस देखो ध्यान से ऑब्जर्व करो। 100 माइनस 95 5 होता है, 95 माइनस 95 होता है, 90 माइनस 85 भी 5 होता है, मतलब ये सीक्वेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। और तुम्हें निकालना क्या है 17th टर्म। तो आमतौर पे बच्चों को ये सवाल दिया जाता है तो वो ए तो लिख लेंगे ए इक्वल टू 100 मतलब फर्स्ट टर्म, डी निकालने में गलती कर देते हैं। डी या स्टूडेंट जनरली 100 माइनस 95 इक्वल टू 5 कैलकुलेट कर लेंगे, भूल जाते हैं कि डी निगेटिव भी हो सकता है। और मैं जैसा कि शुरू से कह रहा हूँ, कई दफ़ा मैंने इस बात को रिपीट की, दोबारा रिपीट करता हूँ मैं कि डी कभी भी पहले वाले टर्म में से बाद वाले को सब्ट्रैक्ट करके नहीं निकलता है, ये गलत है, काट दे रहा हूँ। ठीक है, डी हमेशा बाद वाले टर्म में से पहले वाले को सब्ट्रैक्ट करके निकलता है, मतलब 95 माइनस 100 इक्वल टू माइनस 5। अब तुम सोचोगे डी निगेटिव कैसे हो गया, तो बिल्कुल डी निगेटिव हो सकता है, डी पॉजिटिव हो सकता है और डी जीरो भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल तुम्हें एक सीक्वेंस दे दिया गया 5 5 5 5, इस सीक्वेंस के सारे टर्म्स 5 हैं, तुमसे पूछा गया क्या ये एपी है, तुमने 5 में से 5 सब्ट्रैक्ट किया 0, 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 कॉमन डिफरेंस तुम्हारा क्या आ रहा है 0। तो ये एपी है बिल्कुल, और इस वाले एपी का कॉमन डिफरेंस 0 है। तो याद रख लो डी पॉजिटिव भी होता है, डी निगेटिव भी होता है, डी जीरो भी होता है। चलो अब अननेसेसरी चीज़ों को बोर्ड पर से वाइप करते हैं और अपने क्वेश्चन की तरफ दोबारा वापस आते हैं। ए 100 है, डी माइनस 5 है, हमें कैलकुलेट करना है T17। T17 क्या हो जाएगा ए प्लस 17 माइनस वन इंटू डी, डी कितना है -5। ठीक है, ए की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, ए 100 प्लस 16 इंटू
-5 यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर लिया, ठीक है। तो 100 प्लस 16 5 ज़ा 80, 100 प्लस -80 मतलब 100 माइनस 80 इक्वल टू 20, ठीक है। तो T17 मतलब 17वां टर्म इस वाले एपी का क्या आ गया, 20 आ गया, ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब जैसे तुम्हें ये वाला क्वेश्चन दे दिया, इसमें तुम्हें कहा कि फाइंड द 15th टर्म फ्रॉम द एंड, शुरू से नहीं, इधर से नहीं, ये पहला है, ये दूसरा है, तीसरा है, इधर से नहीं, उल्टे साइड से, ये पहला, ये दूसरा, यहाँ कहीं तीसरा होगा, यहाँ कहीं चौथा होगा, उल्टे साइड से 15th टर्म कैलकुलेट करो इस सीक्वेंस का। पहला तो सीक्वेंस को ऑब्जर्व किया, 21 माइनस 17 4, 25 माइनस 21 4, 217 माइनस 213 4, कॉमन डिफरेंस हर जगह 4 है। तो पहले कॉमन डिफरेंस 4 है, तो हमने ये समझ लिया कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अब ना एंड से एंड टर्म निकालने का अलग से फॉर्मूला पढ़ाते हैं, वो फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है। फॉर्मूला जितना कम से कम हो सके उतना कम से कम याद करो और एप्लीकेशन ज़्यादा करो। तो हमने क्या किया, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इस एपी को पलट के लिख लिया, उल्टा करके। मतलब पहला टर्म 217, दूसरा टर्म 213, चार चार घट रहा है ना, तो ये अगला टर्म हो जाएगा 209, और करते 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 यहाँ आएगा 25, यहाँ 21, यहाँ 17। इस एपी को हमने इस डायरेक्शन की जगह इस डायरेक्शन में, उल्टे डायरेक्शन में लिख लिया यहाँ। अब इस वाले एपी का जो यहाँ लिखा हुआ है 15th टर्म जो एंड से होगा, वही इस वाले एपी का 15th टर्म बिगिनिंग से होगा, और बिगिनिंग से 15 टर्म निकालने का तो तुम्हें तरीका पता है, तो वो लिखते हैं हम। ए क्या हो गया इस वाले एपी के लिए, 217। डी क्या हो गया, 213 माइनस 217 इक्वल टू -4। ए मिल गया, डी मिल गया। निकालना क्या हमें, 15 टर्म फ्रॉम द एंड इस वाले का, तो 15 टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग इस वाले का, T15 इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1, एन की जगह सब्स्टिट्यूट किया 15 माइनस 1 इंटू डी। ए और डी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लो, ए 217 प्लस 15 माइनस 1 कितना हो गया 14, डी की वैल्यू तुम्हें पता है पहले से, -4 लिख लिया। 217 माइनस 14 4 256, 217 प्लस माइनस 56, मतलब ये तुम्हारा हो गया 217 माइनस 56। इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं कहीं साइड में, एक रफ वर्क कर लेते हैं। 217 माइनस 56 किया, 7 में से 6 गया 1, 1 में से 5 नहीं जाएगा, एक बोरो किया, 11 में से 5 गया 6, और यहाँ से 1 यहाँ पर कॉपी कर दिया, तो ये आ गया तुम्हारा 161। तो इस वाले एपी का 15th टर्म फ्रॉम द एंड, एंड से 15th टर्म क्या हो गया 161। चलो जल्दी से एक और सवाल लेते हैं। जैसे तुम्हें ये क्वेश्चन दे दिया 32, 28, 24, और तुम्हें कह दिया कि ये एक एपी दिया हुआ है, ठीक है, बता दिया। तुम्हें कहा कि फर्स्ट नेगेटिव टर्म बताओ भाई इस एपी का, फर्स्ट नेगेटिव टर्म। तो जब भी तुम्हें फर्स्ट नेगेटिव टर्म कैलकुलेट करने के लिए दिया जाए, तो तुम क्या करो, पहले निकाल लो कौन सा वाला टर्म जीरो है। जैसे ये सारी, ये टर्म पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, और ये एपी कम होता जा रहा है, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, फिर पॉजिटिव आएगा, फिर पॉजिटिव आएगा, ऐसे करते करते एक यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, और यहाँ पर एक बाउंड्री लाइन ड्रॉ होगी जहाँ पर अगर इस एपी में जीरो है तो जीरो वाला टर्म आएगा, और इसके बाद से नेगेटिव 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 टर्म्स की शुरुआत हो जाएगी, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखा, और इस बात को ध्यान में रखते हुए हमने क्या किया, सॉल्व किया जीरो के लिए। इस वाले एपी का पहला टर्म ए 32, डी 28 माइनस 32 इक्वल टू -4 हो गया, और तुमने लिखा Tn इक्वल टू 0, ये पता करने के लिए कौन सा टर्म 0 है। तो Tn का फॉर्मूला लिखो, Tn a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 0। ए कितना है 32, प्लस n हमें कैलकुलेट करना है
मतलब 0 के करस्पॉन्डिंग n की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। d -4 इक्वल टू 0। यहाँ से इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई किया तो 32 -4n से मल्टीप्लाई होकर के हो गया -4n, -4 -1 से मल्टीप्लाई होके हो गया +4 इक्वल टू 0। थोड़ा सा नीचे आते हैं और जगह कम पड़ रहा है, चलो कोई नहीं। 32 + 4 36 और इस -4n को इधर भेज दिया तो 4n हो गया। 36 इक्वल टू 4n, तो यहाँ से निकल करके क्या आ जाएगा, n इक्वल टू 36/4। 36/4 मतलब 9, मतलब इस वाले एपी का 9th टर्म, 9वां टर्म क्या होगा, 0 होगा। n इक्वल टू 9 0 हुआ, ठीक है। 9वां टर्म 0 हो गया, तो 10वां टर्म क्या होगा, यहाँ वाला टर्म फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा, ठीक है। तो चलो इस क्वेश्चन को वाइप कर लो, हम टाइम भी शॉर्ट पड़ रहा है हमारा, इस क्वेश्चन को हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। इसे यहाँ से वाइप किया, इसी क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं। हाँ वापस आ गए। तो n की वैल्यू हमें मिल गई 9, मतलब कि जो सीक्वेंस यहाँ दिया हुआ है, इस वाले सीक्वेंस का 9वां टर्म हो गया 0, ठीक है। तो फर्स्ट नेगेटिव टर्म क्या हो जाएगा, फर्स्ट नेगेटिव टर्म हो जाएगा 10th टर्म, ठीक है। अब दोबारा से T10 कैलकुलेट कर लो तो तुम्हें पता चल जाएगा कि फर्स्ट नेगेटिव टर्म है क्या। T10 इक्वल टू a प्लस 10 - 1 इंटू डी। a की वैल्यू 32, 10 - 1 9 इंटू डी की वैल्यू -4, तो 32 और 9 इंटू 4 36, 32 - 36 इक्वल टू -4, ठीक है। तो फर्स्ट नेगेटिव टर्म इस वाले एपी का क्या हो जाएगा, फर्स्ट नेगेटिव टर्म -4। और कौन सा वाला टर्म फर्स्ट नेगेटिव टर्म है, 10 टर्म। चलो बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए दोस्तों। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, सेल्फिश मत बनो, ठीक है। सब्सक्राइब भी करो चैनल को अगर नहीं किया अभी तक तो। थैंक यू वेरी मच।